जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोफैक्ट्स बाय अनिल श्रीवास्तव पर आपका स्वागत है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए मैं आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। सीखो वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए, जो लोग ज्योतिष में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हमारा लेसन नंबर 1 है। इस तरह से हम क्रमबद्ध तरीके से रोज वीडियो डालेंगे, जिनको आप अगर लगातार देखते रहते हैं, 6 महीने तक अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आप यकीन कीजिए कि आज जो 60-70% एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे अच्छी प्रेडिक्शन करना आप सीख जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। ज्योतिष बहुत धैर्य का विषय है, बहुत पेशेंस का विषय है। ज्योतिष को सीखने के लिए हमें ग्रहों की भाषा को डिकोड करना पड़ता है। भाव, राशियां, ग्रह, ये 3 टूल हमारे पास कुल होते हैं, जिनसे कि हमें पूरी कुंडली को पढ़ना होता है। हम लोग इन तीनों के विषय में अगर पूरी जानकारी कर लें, तो काफी कुछ ज्योतिष का ज्ञान हमें हो जाएगा। बेसिक्स का ज्ञान तो पूरा हो ही जाएगा। देखिए, ज्योतिष को वेद का 6ठा अंग कहा गया है। वेद का नेत्र है ज्योतिष। इनमें हमारे भाव जो हैं, वो परिणाम देते हैं। ग्रह उन परिणामों को कैरी करके हमारे तक पहुंचाते हैं। राशियां भावों को आइडेंटिफाई करते हैं। जब किसी व्यक्ति को अपने भविष्य के विषय में जानने की उत्कंठा होती है, तो वो ज्योतिषी के पास जाता है, और ज्योतिषी उसके विषय में उसका मार्गदर्शन, उसकी कुंडली को देखकर उसके गुप्त रहस्यों के विषय में उसका करता है। ज्योतिषी का काम है कि हमें आए हुए व्यक्ति का सही मार्गदर्शन करना, अपनी लाइफ को हमें किस तरह से चलाना है, ये हमें ज्योतिष सिखाती है। ज्योतिष अगर आपने सीखनी शुरू की है, मैं इस बात की एक गारंटी लेता हूं कि आप ज्योतिष सीखने के बाद कम से कम एक अच्छे व्यक्ति जरूर बन जाएंगे लोगों की नजर में, अपनी नजर में भी। आप में बहुत कुछ सुधार अपने आप आ जाएगा। चलिए, ये सब तो अलग बातें हैं। मैं आपको सब्जेक्ट पे ले चलता हूं। कुल हमारे पास 12 राशियां, 9 ग्रह, 12 भाव, इतना ही होता है। अब मैं आपको 12 भावों के विषय में बताता हूं। पहले, ये जन्म कुंडली के हमारे 12 भाव हैं। हर एक की जन्म कुंडली इसी तरह से बनी होती है। उसमें 12 खाने बने होते हैं, जिसमें प्रथम भाव ये होता है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। ये हमारे 12 भाव होते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। ये हमारे 12 भाव। इन भावों से हमें क्या परिणाम मिलते हैं, एक एक शब्द में मैं इनकी व्याख्या करता हूं, बाकी डिटेलिंग हम लोग बाद में करेंगे। फर्स्ट हाउस, ये हमारा सबसे ऊपर का पहला भाग, ये हमारा तनु भाव है। इसको देखते हैं अपने शरीर के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने विषय में, सेल्फ के विषय में जो कुछ भी जानकारी चाहिए होती है, वो हमें ये फर्स्ट हाउस देता है, पहला भाव देता है। सेकंड हाउस, इसको हम धन भाव बोलते हैं। इससे हमें आदमी की बैंक बैलेंस, धन की स्थिति, इन सब चीजों के विषय में पता चलता है। थर्ड हाउस, ये पराक्रम भाव है। ये हमारा साहस का भाव है।
पराक्रम का भाव है, ये हमें बताता है। फोर्थ हाउस, ये हमारा सुख भाव कहा जाता है, होम प्लेजर, कितना सुख हमारी लाइफ में है, ये देखने के लिए हम फोर्थ हाउस को देखते हैं। फिफ्थ हाउस, ये हमारा संतान भाव है, अपनी संतान के विषय में जानकारी के लिए हमें इस भाव को देखना होता है। सिक्स्थ हाउस, इससे हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु। रोग हमें किस तरह का कब होगा, सिक्स्थ हाउस बताएगा। ऋण हमें कर्ज के विषय में हमारे सिक्स्थ हाउस बताएगा। शत्रु के विषय में हमें सिक्स्थ हाउस बताएगा। गलत प्रभाव, स्पाउस का घर, ये भाव हमारे स्पाउस के विषय में बताता है, पार्टनर के विषय में, लाइफ पार्टनर के विषय में, बिजनेस पार्टनर के विषय में, ये भाव हमें बताता है। अष्टम भाव, ये भाव हमें हमारी आयु के विषय में बताता है, लॉन्गेविटी। नाइन्थ हाउस, ये हमारा भाग्य का भाव कहा जाता है। भाग्य की अगर हमें जानकारी करनी है तो हम नाइन्थ हाउस को देखते हैं। टेंथ हाउस, ये हमारा कर्म भाव है। जब भी हमें कर्म के विषय में जानना होता है, जो भी कर्म हम करते हैं अपनी लाइफ में, उन सब का जुड़ाव टेंथ हाउस से होता है। उन सब के विषय में जानकारी हमें टेंथ हाउस देता है। टेंथ हाउस हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है। 11th हाउस, लाभ भाव, इसे हम लाभ भाव बोलते हैं। हर तरह की गेन हमें ये भाव देता है। 12th हाउस, ये हमारा व्यय का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है। हर तरीके के व्यय की जानकारी ये भाव हमें देता है। हर एक की कुंडली में ये सारे भाव बिल्कुल फिक्स होते हैं। प्रथम भाव सबकी कुंडली में यही होगा, जिसे लग्न भाव कहते हैं। चतुर्थ भाव यही होगा, सप्तम भाव यही होगा। भाव नहीं बदलते हैं कभी भी। हर एक की कुंडली में जहां इसमें प्रथम भाव है, वहीं हर एक की कुंडली में प्रथम भाव होगा। अब हम बात करते हैं राशियों की। ये राशियां होती हैं 12। इनका क्रम है 1 से लेकर 12 तक। इसी क्रम में राशियों का भी क्रम होता है। 1 नंबर मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। इसी क्रम में हमें राशियों को याद करना होता है, क्योंकि राशियों के नंबर लिखे होते हैं कुंडली में। 5 नंबर लिखा तो इसका मतलब सिंह राशि, हमें तुरंत ये जानना होता है। इंग्लिश में भी नाम हमें दिए हुए हैं। मेष पर एरिस, वृष, टॉरस, मिथुन, जेमिनी, सिंह, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो, कन्या, विर्गो, तुला, लिब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, सेजिटेरियस, मकर, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वेरियस, मीन, पिस्सिस। ये हमारी हो गई 12 राशियां। अब इन राशियों के अलग अलग स्वामी होते हैं। हर राशि का कोई न कोई ग्रह स्वामी होता है। वो है मेष का स्वामी मंगल, वृष का स्वामी शुक्र, मिथुन का स्वामी बुध, कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य, कन्या का स्वामी बुध, तुला का स्वामी शुक्र, वृश्चिक का स्वामी मंगल, धनु का स्वामी बृहस्पति, मकर का स्वामी शनि, कुंभ का स्वामी शनि, मीन का स्वामी बृहस्पति। बहुत कठिन लग रहा हो, कैसे याद होगा? मैं याद करने के एक आसान तरीका बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो भी गिनतियां लिखी हुई हैं, इनमें 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर की राशियां, इवन नंबर की राशियां अलग अलग। समझ गए? अब एक ऑड, एक इवन, 1, 8 ये हमने लिया, इसके स्वामी मंगल। दूसरी इवन और ऑड लिया, 2, 7 इसके स्वामी शुक्र।
तीसरी हमने लिया एक ऑड एक इवन, मिथुन और कन्या, इसके स्वामी है बुध। सूर्य अकेले एक राशि के स्वामी होता है, चंद्रमा अकेले एक राशि के स्वामी होता है, कर्क स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि सूर्य। धनु मकर एक ऑड एक इवन, स्वामी बृहस्पति। मकर कुंभ एक इवन एक ऑड, स्वामी शनि। हमारे ख्याल से याद हो जाएगा, आसान तरीका याद करने का है। 2 राशियों के एक स्वामी होते हैं, एक राशि एक ऑड एक इवन। सूर्य और चंद्रमा इनकी चूंकि एक ही राशि होती है, इसलिए कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य। ठीक, अब हम ग्रहों के विषय में बताते हैं। ग्रह होते हैं 9, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। सन मून मार्स मरकरी जुपिटर वीनस सैटर्न राहु केतु, 9 ग्रह होते हैं। अब इस कुंडली में भाव तो फिक्स हो गए, राशियां एक राशि एक भाव में होती है। किसी भी भाव में कोई भी राशि किसी कुंडली में हो सकती है। ये लग्न भाव होता है। किसी की कुंडली में यहाँ 5 नंबर लिखा होगा तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 इस तरीके से राशियां पड़ी होंगी। 5 नंबर यहाँ है, इसका मतलब कि सिंह राशि है। इसका मतलब सिंह लग्न में जन्म हुआ है। 7 नंबर यहाँ है, इसका मतलब ये तुला की राशि की बात कर रहे हैं। इसको इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज गिन लेंगे। इन भावों को एंटी क्लॉकवाइज गिना जाता है। अगर 4th भाव की हमें बात करनी है तो हम यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ से 1 2 3 4, 4th हाउस ये होगा। एंटी क्लॉकवाइज भावों को देखते हैं, क्लॉकवाइज भावों को नहीं देखते हैं। राशियां 12 हाउस, हर हाउस में एक राशि, कोई भी राशि किसी भाव में हो सकती है। ग्रह 9 भाव 12। ग्रहों को किसी भी एक भाव में एक ग्रह हो सकता है, 2 ग्रह हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कई ग्रह हो सकते हैं। किसी भाव में ग्रह नहीं भी हो सकते हैं, किसी भाव में एक ग्रह हो सकता है। ग्रहों के लिए उनके कुंडली के हिसाब से ग्रहों का प्रतिष्ठापन होता है और ग्रह राशि भाव ये तीनों चीजें जब हमें मिल जाती हैं कुंडली में, तब हम उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करने पे तैयार होते हैं। अब यही इतने टूल हमारे पास है, इतनी ही चीजें हमारे पास है, इन्हीं से हम सारे लोगों की, लाखों लोगों की कुंडलियों की विवेचना करते हैं। आज हमने आपको एक बेसिक चीज बताई कि ग्रह क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं। जब आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास या पंडित के पास जाते हैं तो आपको इन शब्दों को सुनने को लगातार मिलता है, समझ में आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन पंडित जी सारी चीज़ें बता देते हैं आपको। तो आप ये समझ जाएंगे कि ग्रह के विषय में बात हो रही थी क्या है, और राशि के विषय में बात हो रही थी क्या है, भाव के विषय में बात हो रही थी क्या है। इनकी डिटेलिंग, अब ग्रहों का क्या है कारकत्व, भावों के क्या कारकत्व हैं, राशियों के क्या कारकत्व हैं, किन किन चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे देखते हैं, और इनका इन अलग अलग भावों में होने का प्रभाव क्या होता है, इसकी डिटेलिंग में अगले वीडियो से स्टार्ट करूंगा। आप लोग हमारे वीडियो लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री राम।